हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग स्कूल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अरेज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। और आज के सेशन में हम सोल्व करेंगे 3 बेसिक सुपर इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स। हो सकता है ये आपको बेसिक लगे, सिंपल लगे, बट ये बेसिक हैं लेकिन फाउंडेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आप बिगिनर हो या अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और अरे को स्टेप बाय स्टेप मास्टर करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है सम ऑफ अरेज and the second question is count the number of zeros in array and the third question is search an element in array. So start करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सो बेसिकली हमें एक अरे गिवन होगा जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स स्टोर होंगे। सो बेसिकली हमें एक अरे गिवन होगा जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स स्टोर होंगे, उसके कुछ इंडेक्स होंगे। हमारा मेन टास्क क्या है, हमें जो अरे के अंदर एलिमेंट स्टोर हैं इनके सम को प्रिंट कराना है, यानी कि सम प्रिंट कराना है। तो सम क्या होगा, 1 + 2 + 5 + 6। तो 1 + 2 3 + 5 8 + 6 14। सो हमें ये प्रिंट कराना है। तो our task is how to print this and how to calculate this in array. So let's discuss our approach. So प्रॉब्लम समझ में आ गई कि हमें अरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम कैलकुलेट करना है। सो हमारी अप्रोच क्या होगी, अप्रोच। सो हमारी अप्रोच होगी कि हम एक सम नाम का एक वेरिएबल बनाएं जिसको हम 0 से इनिशियलाइज कर दें, यानी कि उसमें 0 स्टोर करा लें अभी के लिए। फिर हम एक लूप लगाएं, अप्लाई अ लूप। to calculate the sum. Then print the sum. So ये हमारी अप्रोच होगी। तो इसका हम कोड देख लेते हैं। सो बेसिकली हमारा कोड होगा। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हमें अपना सम स्टोर करना है। सो हमने एक वेरिएबल बनाया, उसके बाद हम लूप अप्लाई करेंगे। लूप कहाँ से अप्लाई करेंगे, लूप करेंगे हम 0 से स्टार्ट होगा और इंडेक्स तक चलेगा, जितने भी इसके अंदर इंडेक्स होंगे। इंडेक्स कितने होंगे हमने पहले भी डिस्कस किया है, साइज -1 इंडेक्स होते हैं। अगर जो किसी एरे का साइज 5 है तो उसका 1 माइनस कर देंगे और वो हमारे इंडेक्स होंगे। सो दिस विल बी द इंडेक्स।
साइज -1 इंडेक्स। ओके, सो इसलिए हमने लेस देन लिया, इक्वल टू नहीं लगाया। हमारा आई 0 से स्टार्ट होगा, आई कब तक चलेगा? अरे की लेंथ से जब तक छोटा होगा। अरे की लेंथ अगर जो 5 है तो यानी कि 4 तक ही चलेगा, और आई को प्लस प्लस। जो हमारा पहले से सम है उसमें हम अरे के एलिमेंट को प्लस करा देंगे, एंड जब ये कैलकुलेट हो जाएगा हमारा सम, ये वाला टास्क कंप्लीट हो जाएगा, तो हम इसको प्रिंट करा देंगे। सो इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं एक बार। सो हम एक अरे बना रहे हैं, इसकी कुछ इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारा एरे है ए। सो दिस इज अवर एरे ए, जिसमें हमारे कुछ एलिमेंट स्टोर हैं और इसकी हमारी इंडेक्सिंग है। तो अरे के अंदर हमारे, सबसे पहले हम देखते हैं अरे के अंदर हमारे कितने एलिमेंट स्टोर हैं। 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स स्टोर हैं। तो लेंथ कितनी है? लेंथ है हमारी 5। तो इंडेक्स कितने होंगे? इंडेक्स होंगे हमारे लेंथ -1, यानी कि 5 - 1 4। दिस विल बी द इंडेक्स। एज वी सी 0 से स्टार्ट है एंड 4 तक इंडेक्स है। ओके, द नेक्स्ट हमने इनिशियलाइज किया था अपना सम। सम इनिशियली हमारा 0 है। लूप रन करेंगे, लूप, इसको हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं। सो इनिशियली हमारा क्या था? सम आई। ओके, सो इनिशियली हमारा सम 0 था, आई भी हमारा 0 था, 0 से स्टार्ट हुआ। सो सम 0 था। अब हम चेक करेंगे आई हमारा चलेगा 0 से, तो 0 से चलेगा तो अरे ऑफ आई 0, यानी कि यहाँ हम चेक करेंगे अरे ऑफ 0। अरे ऑफ 0 पे क्या है? ए ऑफ 0, ए ऑफ 0 इक्वल टू 5। सो हमारा सम अभी क्या है? 0 प्लस 5 कर देंगे, तो न्यू सम विल बी 5। तो अब हमारे सम में क्या स्टोर हो जाएगा? 5। तो हमारा सम विल बी 5। ये हमारा सम हो गया। ओके, एंड देन आई इंक्रीमेंट होगा, सो आई विल बी 1। सो यहाँ जाके चेक करेगा अरे ऑफ 1 को, तो अरे ऑफ 1 इज इक्वल टू 4। तो 5 + 4 इक्वल टू 9। तो हमारा सम अपडेट हो जाएगा और हमारा सम हो जाएगा इस बार 9। ओके, सो हम इसको लिख लेते हैं क्लियरली, सम विल बी 9 अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। तो हमारा सम 9 हो गया, एंड अगेन आई प्लस होगा, 2 हो जाएगा। तो अरे ऑफ 2 पे क्या है? 3। तो 5 + 4 पहले से 9 था, और 3 और यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 12। तो हमारा न्यू सम विल बी 12। आई फिर से प्लस हुआ 3, एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 3 क्या है? 4। सो ये 12 था पहले से, 4 और यहाँ पे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 16।
तो हमारा न्यू सम विल बी 16 एंड देन आई फिर से इंक्रीमेंट होगा 4। तो अरे ऑफ 4 पे क्या है 2, तो 16 यहाँ पहले से था और ये 2 भी यहाँ चला गया, तो ये हो गया 18। तो हमारा लास्ट सम आ गया 18 एंड आई फिर से प्लस होगा 5 एंड ये चेक करेगा यहाँ जाके 5 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप आउट हो जाएगा। जैसे ही लूप आउट होगा, हमारे सम में लास्ट वैल्यू क्या थी 18, सो जैसे ही लूप आउट होगा, सी व्हेन द लूप फिनिश statement will be print statement or sum will be print। तो हमारी स्टेटमेंट क्या थी सी सो सम, यानी कि प्रिंट करा दो सम को। तो ये क्या प्रिंट करा रहा होगा 18। दिस इज द कोड। ओके, एक बार इसको कोड करके भी देख लेते हैं। सो नाउ राइट द कोड। सो हमने पहले क्या किया था, एक इंट सम नाम का वेरिएबल बनाया था, फिर हमने फॉर लूप लगाया था, एंड देन एंड में हमने इसको प्रिंट करा दिया था। ओके, लेट्स रन द कोड। सी द सम इज 18। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सम 18 है एंड द सम इज 18। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंट द जीरोस इन एरे। काउंट द जीरोस इन एरे मतलब एक एरे है ए जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, ओके दिस इज द एरे एंड इसमें हमें काउंट करनी है कि इसके अंदर हमारी जीरोस कितनी है। तो हमें टोटल जीरोस इसमें काउंट करनी है। सो फर्स्ट वी डिस्कस द अप्रोच। व्हाट विल बी द अप्रोच? अप्रोच क्या होगी हमारी, इसमें हम एक काउंटर बनाएंगे। सो फर्स्ट वी क्रिएट अ काउंटर, मेक अ काउंटर, और जिसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। देन अप्लाई द लूप। फ्रॉम 0 to n-1, and what, n is the length of array। and the next in loop के अंदर हम क्या करेंगे, जब भी कोई एलिमेंट मिले तो काउंट को प्लस कर दो, काउंट में एक बढ़ा दो। इफ वी फाउंड एनी जीरो इन array, so increase the count and in the end print the count। okay, so इसके लिए हम एक बार कोड लिख के देख लेते हैं। यहाँ पे कोड क्या होगा, फर्स्ट
int sorry int count इक्वल टू 0, देन फोर लूप अप्लाई करेंगे कहां से, 0 से स्टार्ट होगा, कब तक, arr डॉट लेंथ तक चलेगा, आई को कर देंगे प्लस प्लस, इफ a ऑफ i इक्वल टू 0 हो जाए तो count काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, ओके, बस इतना ही काम करना है इसमें, एंड देन लूप क्लोज, देन प्रिंट द count, that's it, this is the code. This is the code. Now what was the array? array हम ले सकते हैं 1, 5, 0, 3, 0, 9, 0 i और count. अब इसको हम ड्राई रन करते हैं, अब हमारा i 0 से स्टार्ट होगा, हमारा i 0 से स्टार्ट होगा, जब i 0 से स्टार्ट होगा यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो i हमारा 0 से स्टार्ट होगा, i अगर जब 0, अगर जो 0 है, ये a ऑफ i यहाँ जाके चेक करेगा, ये वाली कंडीशन चेक करेगा, क्या a ऑफ 0 इक्वल टू 0 है, a ऑफ 0 पे क्या है, a ऑफ 0 इक्वल टू 1, तो क्या ये इक्वल टू 0 है, नहीं, सो ये कुछ नहीं करेगा, काउंट ऐसी का ऐसे ही रहेगा, फिर i प्लस होगा, i पहुंच जाएगा यहाँ पे, यहाँ से कट जाएगा, i की वैल्यू है 1, a ऑफ 1 चेक करेगा, a ऑफ 1 पे क्या है 5, क्या ये 0 के इक्वल है, नहीं, फिर ये करेगा i को प्लस, i जाएगा 2 पे, सो i अब हमारा 2 हो गया, जब i 2 हो गया तो यहाँ एरे ऑफ 2 को चेक करेंगे, एरे ऑफ 2 पे क्या है 0, तो ये चेक करेगा क्या ये इक्वल है 0 के, यस, अगर जो ये जब 0 के इक्वल है तो काउंट को कर दो प्लस, तो काउंट हम इनिशियली हमारा काउंट क्या था 0, 0 से ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है, देन i फिर से प्लस प्लस होगा, i हो जाएगा 3, अब एरे ऑफ 3 पे चेक करेंगे, एरे ऑफ 3 क्या है 3, तो ये क्या इक्वल टू 0 है, नहीं, i फिर से प्लस होगा, फिर से प्लस होके क्या हो गया 4, तो एरे ऑफ 4 चेक करो, तो क्या है एरे ऑफ 4 में 0 है, तो इक्वल टू 0, ये कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू हो गई तो मीन्स काउंट को फिर से प्लस कर दो, तो हमारा 1 था प्लस 1 और हो गया, तो ये क्या हो गया 2 हो गया, अब काउंट हमारा 2 हो गया, अब फिर से i प्लस प्लस होगा, तो i प्लस प्लस होके क्या हो गया 5, तो एरे ऑफ 5 पे चेक करेंगे क्या है 9, इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, देन i फिर से प्लस प्लस होगा, देन 6, this time I will be 6, 6 means 0 stored, 0 yes, कंडीशन ट्रू, तो काउंट फिर से प्लस होगा, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो फाइनली काउंट क्या हो गया, फाइनली काउंट क्या हो गया 3 हो गया, काउंट में हमारा 3 स्टोर हो गया, सो इसको एक बार हम कोड भी करके देख लेते हैं, बेसिकली हम इसको कोड करके देख लेते हैं, ये हमारा प्रीवियस कोड है, इसको हम कमेंट कर देते हैं एक नई एरे में, एरे बनाते हैं एक नई,
नई एरे बन गई। तो हमें क्या करना था, इसमें हमें करना था काउंट, काउंट द जीरोस। नीचे वाला क्या था, सम ऑफ अरे। सो इंट काउंट, जीरो से इनिशियलाइज कर दिया इसको हमने। इसमें हम चलाएंगे लूप चलाएंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई जब तक छोटा है अरे डॉट लेंथ से टाइप कर देंगे प्लस प्लस। इफ अरे ऑफ आई इक्वल टू 0 हो जाता है तो हमें क्या करना है, काउंट को प्लस प्लस करना है, वरना तो कुछ करना ही नहीं है। इसमें एंड में आगे हमें क्या करना है, जीरोस को प्रिंट करा देना। सी द नंबर ऑफ जीरोस इज 3। So now the third question is search the element. So this is the array. Now we have to find 5. हमें फाइंड करना है 5 इस अरे में है या नहीं। सो हम क्या करेंगे, अप्रोच क्या होगी बेसिकली, तो अप्रोच होगी कि हम पहले हम बूलियन टाइप का एक वेरिएबल बनाएं, बूलियन फाउंड इज इक्वल टू, इसे इनिशियली फॉल्स से इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। देन द सेकंड इज अप्लाई द लूप, द सेकंड थिंग इज अप्लाई द लूप, अप्लाई द लूप। देन द थर्ड थिंग इज इफ key is found, then फाउंड को कर दो ट्रू। इन द एंड प्रिंट द फाउंड। ओके, दिस विल द एंड। सो इसका एक बार कोड भी लिख के देख लेते हैं। कोड क्या होगा, कोड विल बी boolean found equal to false, then 4 ठीक है, if array of I इक्वल टू की हो जाती है, हमें यहाँ पे की भी लेनी है, int की इक्वल टू 5 इक्वल टू की हो जाती है। सो फाउंड इक्वल टू ट्रू, एंड में सीसो फाउंड, एंड में प्रिंट करा देंगे कि एंड में प्रिंट करा देंगे फाउंड को। सो दिस इज द कोड। इसको एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं। So for dry run, a is equal to 96543, I
found. Zero, 1, 2, 3, 4. So I will be the 0. तो आई यहाँ से स्टार्ट होगा, ये चेक करेगा कंडीशन को. सो ये चेक करेगा अरे ऑफ 0 इक्वल टू 9. क्या इक्वल टू 5 है? नहीं, कंडीशन हो गई फॉल्स. फिर आई प्लस प्लस होगा, 1 पे जाएगा, ए ऑफ 1 को चेक करेगा, 6 इक्वल टू 5 है? नहीं, कंडीशन फॉल्स. देन फिर आई प्लस प्लस होगा, 2 पे जाएगा, 5 इक्वल टू 5. क्या ट्रू है? यस. जैसे ट्रू हुआ, ये वाली इसको खत्म करके यहाँ स्टोर हो जाएगा ट्रू. बट लूप हमारा रुकेगा नहीं, लूप फिर भी चलता रहेगा. ए ऑफ 3, ए ऑफ 3 क्या है? 4 इक्वल टू 5? नहीं. ए ऑफ 4 इक्वल टू ए ऑफ 4 पे क्या स्टोर है? 3 इक्वल टू 5? नहीं. सो लूप हमारा कितने टाइम्स चला? n टाइम्स हमारा लूप चलेगा अकॉर्डिंग टू अवर कोड. अगर जो हमें इसको यहाँ करेक्ट करना हो तो क्या करेंगे? हम इसमें करेंगे कि जैसे ही हमें फाउंड हमारा ट्रू हुआ, तुरंत ब्रेक कर जाओ, यानी लूप से बाहर हो जाओ. दिस इज द कोड. सो उसमें क्या होगा? जैसे ही यहाँ हमारा 5 मिला तो तुरंत यहाँ से लूप हो जाएगा आउट, लूप आउट. एंड ये वाला जो कोड है ये नहीं चलेगा. बस हमारा यहाँ जैसे ही हमें ट्रू मिला तुरंत ही बाहर. सो हमने कितने टाइम्स चलाया? n-2 टाइम्स चला इस टाइम. सो यहाँ टोटल 5 टाइम्स चल रहा था, यहाँ 3 टाइम्स ही चला. तो हमारा कोड बेटर हो गया, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई. सो इसको हम एक बार कोड करके देख लेते हैं. सो BOOLEA boolean found equal to false. int e equal to 3. ठीक है, यहाँ फिर हम लूप लगाएंगे. देन if array of I इक्वल टू की हो जाती है तो क्या करेंगे? फाउंड कर देंगे ट्रू, फाउंड कर देंगे ट्रू एंड ब्रेक फाउंड कर देंगे ट्रू एंड ब्रेक. if found इक्वल टू ट्रू, फाउंड इक्वल टू ट्रू, सो हमें प्रिंट करा देनी है ये वाली स्टेटमेंट. else array else. ओके. सो इसको हम एक बार रन कर लेते हैं, इसको क्लियर करके रन करते हैं. दिस इज द कोड एंड नाउ इसको हम एक बार रन करते हैं. सो दिस इज द कोड एंड नाउ इसको हम एक बार रन करते हैं. एलिमेंट फाउंड इन द अरे. अगर जो हम ऐसा एलिमेंट पास कर दें जो इसमें है ही नहीं, जैसे कि 9, क्या होगा? कंट्रोल so see it is saying element not found in the array, and for the 3 it's a element found in the array. Okay,
सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड कुछ और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू।